हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में होने वाला है, 7 जुलाई को हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जो आपको 75 मार्क्स की पेडोलॉजी हम करवा रहे थे, तो इसका ये सेकंड पार्ट है। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा, तभी आपकी क्या है पेडोलॉजी सॉल्व होगी। अब उसी के आगे कंटिन्यू और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो आप लोग प्लीज पूरा देखिएगा, पर थोड़ा ही देख के आप छोड़ देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे बहुभाषिकता। इसके आगे मैंने छोड़ा था बहुभाषिकता के बारे में कि हम बात करेंगे अगली अगली वीडियो में, तो आज वही वीडियो है। तो बहुभाषिकता क्या होता है? देखिए, बहुभाषिकता वो होता है हर बच्चा के हर प्रकार से बोलता है। जैसा कि कोई कोई मलयालम बोलता है, हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, संस्कृत बोलता है, उर्दू बोलता है। इस तरह से बच्चे जो है बोलते हैं। ठीक, और जो एक समावेशी शिक्षा होती है उसमें हर प्रकार का बच्चा रहता है, उसी को कहा जाता है बहुभाषिकता। ओके, इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, तभी आपको क्वेश्चन ये समझ में आएगा। जैसे बहुभाषिता कक्षा में बच्चों की भाषाएं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। देखिए, क्या जो बहुभाषिक बच्चे होते क्या बाधित करती? ऐसा तो नहीं कि बाधित करती है। ठीक, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। कुछ तो ठीक लग रहा है, इस पे आप पॉइंट रख लीजिए। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती, ऐसा भी नहीं कि शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती होती। आकलन प्रक्रिया में बाधित, ऐसा भी नहीं। क्या है, बहुभाषिक जो होती है बच्चों की, ये एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो पोर्टफोलियो क्या होता है? ठीक, एक पोर्टफोलियो एक आपका ये होता है डायरी टाइप की, जिसमें बच्चों का डेटा वेटा सब दिया रहता है कि बच्चे कहाँ पे वीक है, किस में अच्छे हैं और उनकी क्या कमजोरियां हैं। इस तरीके से पोर्टफोलियो में दिया रहता है। तो जब कोई नया शिक्षक आता है तो उस बच्चे के बारे में जानने के लिए पोर्टफोलियो डायरी खोलता है। ठीक है, तो उसकी कमियां एंड पहचान, किस में अच्छा है, ये सब आप पहचान लेते हैं। तो यही होता है पोर्टफोलियो। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन है ये, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, नहीं। देखिए, अभी मैंने बताया कि बच्चों का आकलन कहाँ से किया जाता है। विकास का आकलन सर्वाधिक जो क्रमिक निर्भरता रहता है, ये आपकी पोर्टफोलियो डायरी में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका पॉजिटिव जो है विभिन्नता। विभिन्नता संदर्भ, ये हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ठीक, जो मैंने टैग वर्ड आपको करा रहे थे कि टैग वर्ड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, तो पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या विभिन्नता संदर्भों में कहीं भी आ जाए तो हमेशा इसका क्वेश्चन राइट होगा। इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूं। चलिए, क्वेश्चन इसका है, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? क्या पूछा गया? अनिवार्य नहीं है। तो विभिन्न संदर्भ में प्रस्तुत शब्दों को सही अर्थ से ग्रहण करना, ये तो आपका पॉजिटिव है। इसमें पूछा है नहीं है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने में कुशलता का विकास करना, ये भी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, भाषा में अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना या मानवीय मूल्यों का विकास करना। देखिए, अलंकारिक शब्दों का तो विकास कर सकते हैं, लेकिन मानवीय मूल्यों का विकास नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कहा था आपको करवाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस है। जैसा कि पेडोलॉजी, जितना भी पेडोलॉजी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है सारा क्वेश्चन होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? बताइए, इसका राइट आंसर बता दो क्या है। देखिए, प्रोत्साहित तो उन्हें उत्तर कंठस्थ, कहीं भी देखिए हमने ऊपर भी पढ़ाया कि कंठस्थ, जो फर्स्ट वीडियो मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, तो उसमें बोला था कंठस्थ तो हमेशा होता है निगेटिव, क्योंकि प्रोत्साहित कर सकते तो हमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। प्लस स्मरण, देखिए स्मरण भी आ जाए तो आप काट दीजिएगा, याद कराना होता है तो याद बच्चों को नहीं कराना होता है। ठीक है,
उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, क्या बहुविकल्पी प्रश्न देकर उसकी क्षमता को, सजगता को आप चेक कर पाएंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहेंगे। देखिए, समस्या समाधान के लिए अगर सोचने के लिए कहेंगे तो इसमें क्या होती है, सृजनात्मकता जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है, उसका विकास होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, कक्षा तक पहुंचाने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का राइट। पहला पढ़ेंगे, शिक्षक कि किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। ऐसा नहीं कि शिक्षक किसी उद्देश्य की पूर्ति बिल्कुल करता है, इसमें बोला नहीं करता, तो ये आपका गलत हो गया। शिक्षक के हौसले का प्रस्ताव कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, ठीक है। कुछ तो ये आप ये देखिए, कार्यभार बोला है क्या, शिक्षक हौसले का प्रस्तर कर देता है क्योंकि उसका कार्यभार, देखिए कार्यभार उसमें बढ़ता है बच्चों का, तो ये भी आपका गलत हो गया। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, ठीक, कुछ तो सही लग रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, शिक्षक की योजना शिक्षक की रुकावट। देखिए, शिक्षक की योजना का रुकावट नहीं काम करता है, सार्थक बनाने की योजना में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है, सॉरी थर्ड बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका पास थर्ड हो जाएगा, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से समृद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र दूसरे के अनुभव पर परस्पर ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा, थ्री का राइट। देखिए, अध्यापक केंद्रित होगा या सामाजिक रचनात्मक या फिर पारंपरिक या रचनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दिया छात्र ग्रहण दूसरे के अनुभव पर ग्रहण करते, तो ये हो जाएगा सामाजिक रचनात्मक। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली क्या है प्रणाली नहीं है। तो नहीं का आंसर क्या हम बोले थे, नहीं ढूंढना है, निगेटिव आंसर निगेटिव ढूंढना है। तो आप जल्दी से देख सकते हैं निगेटिव आंसर, ठीक है, आप देख के ही पहचान सकते हैं। मैंने आपको टैग पर वीडियो कराई है, ठीक, जो फर्स्ट वीडियो जो मैंने करवाई तो उसको जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि किस तरह से टैग वर्ड लगते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देख सकते हैं, दिए गए ज्ञान को दोहराने पे ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो सीधा सीधा आपका जो है फोर्थ ही राइट आंसर है, क्योंकि निगेटिव का आंसर निगेटिव, कहीं पे दोहराने का आ जाए या ध्यान केंद्रित करने को आ जाए तो हमेशा होता है निगेटिव, और सारे पॉजिटिव है। बच्चों को अंतरिक्ष द्वारा अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करना, कहीं प्रोत्साहित आ जाए हमेशा पॉजिटिव है। प्रयोग और पर्यवेक्षण करना, बिल्कुल पर्यावरण के द्वारा सिखाना चाहिए। संवाद परिचर्चा, अगर कहीं परिचर्चा आ जाए संवाद आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। निगेटिव का आंसर निगेटिव हो गया, इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका फिफ्थ, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर फिफ्थ का क्या हो जाएगा, एक दृश्य बाधित बच्चा है, ठीक है, विद्यार्थियों के साथ कार्य करते हैं, शिक्षक को किस प्रकार अनुदेशन करना चाहिए। तो शिक्षक बताइए इसका, इसमें क्या करेगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, अनेक प्रकार के लिखित कार्य के रूप में वर्कशीट पे ध्यान केंद्रित, ऐसा तो नहीं अनेक बार लिखित कार्य और ध्यान केंद्रित कर देंगे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। स्पष्ट रूप से, क्योंकि वो दृष्टि बाधित बच्चा है, अब वो लिखने के लिए कार्य कहेंगे तो उसकी आंख जो है और भी प्रॉब्लम करेगा ना। दृष्ट रूप से बोलना और छू कर महसूस करने वाली सामग्री को अधिक से मात्रा में प्रयोग कराना, बिल्कुल। देखिए, दृष्टिबाधित बच्चा है, जितना आप बोलेंगे उस सुन तो सकता है, बट देखने में उसको क्या है प्रॉब्लम हो रही है। और छू के सामग्री क्या है पढ़ता, जैसे आपने देखा होगा एक एक थ्योरी थी, ठीक है, तो उसमें 6 बिंदुओं पे ये आधारित थी। ओके, तो किसकी थ्योरी थी कमेंट में आप बताइए। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, विभिन्न विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब। तो सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे इसमें,
विभिन्न अधिगमकर्ताओं की औसतताओं की पाठ्यचर्या संबंधी अनुभव के साथ सम्मिलित करके। ठीक है, कुछ तो सही लग रहा है। और ये लिखा गरीब पृष्ठभूमि, ऐसा नहीं कि गरीब पृष्ठभूमि अधिगमकर्ता अपेक्षाओं का अवमार्जित करता है, तो ये तो आपका गलत होगा। उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करवाना, ये कठिन परिश्रम नहीं करवाना होता है। ओके, तो ये भी आपका गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या, अधिगमकर्ता अभिप्रेरित को पुरस्कार, देखिए कहीं भी पुरस्कार हेतु देने को आ जाए तब भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विभिन्न अधिगमकर्ताओं की औसतताओं की को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभव को सम्मिलित करके। ठीक, इसमें क्वेश्चन पूछा था पार्ट 2, तो पार्ट 2 का आंसर हो गया आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 हो जाएगा। ओके, 7 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं की चुनौती देनी चाहिए, कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, ये तो आप इस होल्ड पे रख लीजिए। और भी ऑप्शन आप पढ़िएगा, इससे बेस्ट भी ढूंढिएगा। बच्चों के इन विचारों को खारिज, देखिए खारिज नहीं करना, इन विचारों को क्या शामिल करना चाहिए, इसमें लिया खारिज, तो आपका ये गलत हो गया। बच्चों के विचारों को सिद्धांत में अनदेखा, अनदेखा भी नहीं करना, तभी आपका ये गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, बच्चों के इन विचारों को डांटना, देखिए बच्चों के विचारों को डांटना भी नहीं चाहिए, तब भी आपका गलत हो गया। तो इसमें फर्स्ट ही बिल्कुल राइट है। ओके, क्या दिया है, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा। अपनी कक्षा के बच्चों की उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायक करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दो। 8 का राइट आंसर, 8 का आप किस प्रकार उनकी सहायता करेंगे। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, याद करें, देखिए ये कहीं भी याद आ जाए तो हमेशा निगेटिव, दंड देखिए इसमें आ गया तो गलत हो गया। तथ्यात्मक जानकारी देकर या अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अपनी समझ व्यक्त कराने की, देखिए तथ्यात्मक जानकारी देकर नहीं, उसका फोर्थ राइट बिल्कुल हो जाएगा। क्या है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर देना, हमने कहा था अवसर कहीं भी आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो उसका राइट आंसर फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। जिसने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, ये आपकी सेकेंड वीडियो है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन हो जाएगा 9। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वह करेगी, तो वह क्या करेगी बताओ। उसका राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि एक सामान्य उपलब्ध उल्लेखित, देखिए उपलब्धि करने के लिए नहीं कराना है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। कहीं भी उपलब्धि आ जाए, ग्रेड देने के लिए आ जाए तो हमेशा क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, इस प्रकार में अधिगम गतिविधियों की योजना बनाकर अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित, देखिए प्रतिभाशाली बच्चों को ही आप क्या है प्रोत्साहित करेंगे। अभिसारी होता है कि प्रतिभाशाली बच्चा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अंतिम परिणाम पर ध्यान न देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं को ध्यान, बिल्कुल जो अंतिम परिणाम पर ध्यान न देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देना, बिल्कुल आपका ये जो है थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, एक शिक्षक को यही करना चाहिए, जब आप शिक्षक बनिएगा तो परिणाम पे ना जोर देकर व्यक्तिगत बच्चों पे क्या है ध्यान देकर आप उसका अधिगम करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा। किसी का क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षक को क्या चाहिए, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, कुछ तो सही लग रहा है लेकिन और पढ़ेंगे, सुनिश्चित करें लड़के लड़कियां अलग समूह, ऐसा नहीं कि अलग अलग समूह बनाना है, और अनेक अंगों के अनुसार समूह बना, देखिए अंकों के अनुसार नहीं बनाना है, केवल तो देख केवल कहीं भी आए तो गलत हो जाए, तो इसका फर्स्ट ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्या लिखा है, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता का सहयोग और सुनिश्चित करके। ठीक है, ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 11। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, उन्हें अगले पंक्ति में बैठाना, उन्हें कार्य पर्यवेक्षण करना, या उन्हें अधिगम में कमजोर कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, उसके अनुसार सुधारात्मक उपलब्ध करना। देखिए
बिल्कुल सही है कि अन्य विद्यार्थी जो है किसी में अगर व्यूह रचना को प्रभावी करेगा, जो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। उनके अधिगम कमजोर के क्षेत्रों की पहचान करना, जब आप क्या है उनकी कमजोरियों को जान लेंगे तभी तो आप सुधार पाएंगे, उसके अनुसार सुधार उपलब्ध कराना। ठीक, उसका राइट आंसर सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 12 का राइट आंसर बता दो क्या है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्या है संबंधित नहीं है, तो नहीं का राइट आंसर नहीं बता दो। पहला पढ़ेंगे भौतिक व सामाजिक परिवेश में प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, संवेदनशील विकसित करना, तो ये तो आपका पॉजिटिव हो गया। विज्ञान के आधार पर प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर, देखिए रट कर कहीं भी आ जाए तो हमेशा निगेटिव, और निगेटिव का आंसर निगेटिव मिल गया, तो इसका राइट आंसर सेकंड बिल्कुल राइट है। खोजने के अवसर थे, बिल्कुल पॉजिटिव, पॉजिटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवलोकन और भविष्य का वर्गीकरण कौशलों का विकास करना, तभी ये भी आपका पॉजिटिव है, तो निगेटिव का आंसर आपका निगेटिव हो गया, सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है कि सबसे कम प्राथमिक वाला कारक कौन सा है, तो उसे चुनिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का। पहला पढ़ेंगे शिक्षार्थी चिंतन सीमित किया जा सकता है। देखिए सीमित लिखा है, सीमित किया जा सकता है, इसमें पूछा है सबसे कम, मतलब सबसे कम, तो ये तो आप कुछ तो डाउट कर रह लीजिए, सीमित नहीं किया जा सकता है। शिक्षार्थी में तुरंत उद्दीपित किया जा सकता है, चिंतन उद्दीपित बिल्कुल किया जा सकता है, तो ये तो आपका पॉजिटिव हो गया। प्रश्न शिक्षार्थी में उत्साह जगाता है, तो बिल्कुल उत्साह तो जगाना ही चाहिए। ठीक है, प्रश्न प्रकरण संदर्भ बनाने के लिए मदद करते हैं, बिल्कुल, लेकिन सीमित कहीं पे चीज कर दिया जाए तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, कम सबसे प्रयोगी, यही होगा ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। प्रीति की शिक्षिका उसे विभिन्न समूह में गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है, तो उसका राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे, ये प्रतियोगिता आधारित सीखना, या सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना, या फिर मनोरंजन के द्वारा सिखाना, या भाषा निर्देशित सिखाना। देखिए गतिविधि कर रही है, समूह चर्चा बना रही है और समूह परियोजना कर रही है, तो क्या कर रही है, सामाजिक गतिविधियों के रूप से सिखा रही है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा है और शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाए। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, बिल्कुल, ये तो आपका थोड़ा तो पास है, लेकिन और पढ़ेंगे, आसक्त अधिगमकर्ता के प्रति यदा असहानुभूति भाव प्रदर्शित करना चाहिए। देखिए सहानुभूति और यदा नहीं करना चाहिए, ठीक, आसक्त नहीं करना चाहिए, ये तो आपका गलत हो गया। बच्चों के अपराजित बच्चा और मंदबुद्धित बच्चा के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं आप। समावेश शिक्षा होती है, सबको लेके चलना होता है, केवल केवल कहीं आ जाए तब भी आपका गलत हो गया। देखिए तो इसका फर्स्ट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यता शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 16 आंसर क्या हो जाएगा, संजीव खिलौनों को तोड़ता है और उन्हें पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता, आप क्या करेंगे, तो बता दो उसका राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा। उस पर हमेशा नजर रखेंगे, क्या हमेशा नजर रखेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्रियाकलाप कर रहा है, कुछ तो उसके उसमें शक्ति लग रही दिमाग की ना, तो उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा सही दिशा में संचित करेंगे, बिल्कुल, ये हो जाएगा इसका सेकंड बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो जाएगा, शिक्षक कक्षा में पढ़ने पर ध्यान ना देने वाले बच्चों को किस प्रकार व्यवहार कर सकते हैं, तो उसका राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, बता दो। एक जो है कक्षा है, ठीक है, उसमें बच्चा जो है ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो शिक्षक तौर पे आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, ऐसा तो नहीं कि जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा उसे आप कह देंगे बाहर चले जाइए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, शिक्षक तौर पे आपको ये नहीं करना है। पूरी कक्षा के सामने उसे बार बार डांटेंगे, देखिए पूरी कक्षा के सामने उसके बार बार डांटेंगे तो उस पर क्या बिल्कुल निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तब तो और नहीं सुधरेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, उसे बात करके उसकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे या उन्हें गृहकार के रूप में देंगे। अरे गृहकार देने से कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है, ठीक, उसे क्या करेंगे, उसे बात करके उनकी अरुचि मतलब अरुचि कारण जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर 18 का बता दो क्या हो जाएगा। देखिए, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। बिल्कुल क्या हो जाएगा, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। तो इसका पहला ही सीख राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें क्या दिया है, सेकंड में परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। ऐसा नहीं कि एक समान समय देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। समान अनुदेशन देंगे और उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण प्राप्त करेंगे, अंकों के अनुसार नामांकित। देखिए, अंकों के साथ ग्रेड कहीं भी आ जाए तो हमेशा गलत होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, क्यों गलत हो गया। कार्यों के परीक्षण एक समान सेट देंगे। एक समान सेट क्यों देंगे, हर बच्चा अलग अलग होता है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ठीक है, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 हो जाएगा, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। तो बता 19 का राइट आंसर क्या हो। एक रूप से मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण, परिचर्चा या सूचना संरक्षण या दंडात्मक। देखिए, दंडात्मक कहीं आ जाए तो हमेशा गलत होता है, लेकिन एक रूप मानकीकृत परीक्षण नहीं देना है। बच्चे की अर्थ का निर्माण का बढ़ावा देगी तो क्या करेंगे, अन्वेषण करेंगे, परिचर्चा करेंगे। जितना आप उसको घुमाएंगे, जितना आप उससे बात करेंगे, उतना ही वो अच्छा सीखेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या था, सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के सक्षम बनाती है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो। व्याख्यान के द्वारा, निर्देश, पुरस्कार, संवाद। बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, व्याख्यान, व्याख्या कहीं भी आ जाए गलत, निर्देश नहीं, पुरस्कार नहीं, क्या हो जाएगा, संवाद के द्वारा। ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 21 हो जाएगा, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, वह बच्चों को साहित्य और की धरोहर वर्तमान साहित्य के रूप में उसका हर बनाए। ठीक है, कुछ तो सही लग रहा है, ठीक है, सफल मानी जाएगी। वह बच्चों प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। देखिए, ऐसा नहीं कि पूरी जानकारी दे, ठीक है, ऐसा तो नहीं, किसी बच्चों को नहीं पूरी जानकारी पता रहती प्राचीन साहित्य की। वह बच्चों के व्याकरण नियमों से परिचित कराए। ऐसा नहीं कि व्याकरण नियमों से परिचित कराए बच्चों में, केवल केवल कहीं आ जाए तो गलत गलत हो जाता है। तो उसका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा, वह बच्चों को साहित्य के धरोहर वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता को बनाए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 हो जाएगा, कक्षा सेकेंड के विद्यार्थियों को एक शिक्षक जो योग जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या है, जोड़ सिखा रहा है, कक्षा सेकेंड का बच्चा है, तो उस बताए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, कक्षा 2 शाब्दिक प्रश्नों को कराएंगे। क्या शाब्दिक प्रश्नों को ही कराएंगे, ठीक है, ना कराया जाए। ऐसा नहीं कि कक्षा शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए, ठीक, कहीं भी ना आ जाए तो भी आपका गलत हो गया। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु में किया जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि केवल मूल्यांकन हेतु में ही किया जाना चाहिए, योग जोड़ के शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत भी कराना चाहिए। ठीक, कुछ तो सही लग रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शाब्दिक प्रश्नों को ध्यान अंत में कराया जाना चाहिए। अंत में क्यों कराना चाहिए, देखिए आपका जो हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। जो योग जोड़ है शाब्दिक प्रश्नों को द्वारा प्रस्तुत कराना चाहिए। ठीक, ऑप्शन इसका थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 23, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है उपयुक्त नहीं है। क्या पूछा गया है, नहीं। अब निगेटिव का आंसर निगेटिव ढूंढना है। ठीक है, बेचैन होने के अक्सर उन्हें फटकार लगाना। देखिए, कहीं भी फटकार आ जाए तो हमेशा गलत हो, और निगेटिव का आंसर पहला ही मिल गया तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ठीक है, और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एक कार को छोटे छोटे प्रबंधित खंडों को तोड़ना। बिल्कुल आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। अधिकतम वैकल्पिक तरीकों से पेशकर करना। बिल्कुल। और नेक्स्ट ऑप्शन है, उनके दैनिक कार्य में शारीरिक गतिविधियों का समावेशन करना। तो ये भी आपका बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। फटकार, कहीं भी डांटना हो जाए तो हमेशा निगेटिव होता है, निगेटिव का आंसर निगेटिव हो गया। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 24 हो जाएगा, किसी प्रारंभिक कक्षा, एक मिनट इसको थोड़ा मैं नीचे कर दूं, ठीक है, चलिए।
क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए, रट कर याद कराना, देखिए कहीं भी रट कर स्मरण आ जाए तो हमेशा गलत हो। दंडात्मक, देखिए दंडात्मक आ गया तो ये भी आपका गलत हो गया। अच्छे अंक पाकर, देखिए अंक के लिए बच्चे को पढ़ा रहे, ये भी आपका गलत। तो सीधा सीधा आपका आंसर निकल आया, सीखने के लिए और जिसे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सिखाना पसंद करे, ठीक है। ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 25। 25 क्या है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जब कोई बच्चा है कार्य कर रहा है, उससे उब रहा है, तो अब शिक्षक तौर पे आप क्या करेंगे? 25 का राइट आंसर पहला करेंगे, बच्चों को अनुशासन करने की जरूरत है। अनुशासित, वो पहले से ही बोर हो रहा है तो फिर और अनुशासित करेंगे तो और बोरिंग हो जाएगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक। संभवतः कार्य नियंत्रित से बार बार हो रहा है, क्या हो रहा है, जो बच्चा कर रहा है, ठीक, किस लिए उब रहा है। एक शिक्षक जो है कार्य वही बार बार कर रहा है, इसलिए वो क्या है, बोर हो रहा है। तो शिक्षक को क्या है, मतलब आपको जो है मतलब दूसरा कुछ अपनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बिल्कुल राइट है, ठीक है। और योग्यता सीखने की नहीं, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा, ये भी नहीं नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से योग्यता में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो बता दो इसका राइट आंसर 26 का किस पे बढ़ा? प्रतिशोधात्मक अभिवृत्ति में, परीक्षण करने की प्रबल स्मृति में, अनुशासित स्वभाव। देखिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर प्रश्नात्मक अभिवृत्ति में। उसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 27 हो जाएगा, विज्ञान की व्यवहारिक प्रयोगिता गतिविधियों संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बोला है नहीं है, तो नहीं का राइट आंसर नहीं ढूंढ लो। देखिए नहीं का आंसर बहुत जल्दी मिल जाता है, उच्च ग्रेड, ठीक है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि उच्च ग्रेड पाने के लिए सहायक नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने कई बार बताया है कि हमेशा निगेटिव होता है, निगेटिव का आंसर निगेटिव हो गया। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 28 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? इसका 28 का राइट आंसर देखिए नीचे से पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम समय पूरा करने के लिए सहायक, दोहराने की प्राप्ति का समय महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम करने के लिए होना चाहिए। एक शिक्षक की निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करें, निर्धारित ही पाठ्य पुस्तक का पालन क्यों करना चाहिए, ओके। कक्षा में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण, अनुशासन, देखिए अनुशासन भी आ जाए तब भी आपका गलत हो जाएगा। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ माध्यम से सीख सके, बिल्कुल आराम के लिए अगर जगह अच्छी होगी, बच्चे संवाद करेंगे, पूछताछ करेंगे, तो उससे क्या है, बच्चे ज्यादा सीखेंगे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 29, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में से सभी को करते हुए समस्या समाधान विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो बता दो इसका राइट आंसर है, शिक्षक तौर पे आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, जब शिक्षार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे पूर्णतः अपेक्षा करने की, ठीक है। ये तो सही बात है कि कोई अगर स्वयं कार्य बच्चा कर रहा है तो उनकी अपेक्षा जरूर करनी चाहिए कि हाँ वो कर लेगा, तो ये तो आप शिक्षक तौर पे उसको देंगे ही। लेकिन मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल समझ या फिर सृजनात्मक चिंतन के लिए क्या है, अति सीमित अवसर, तो ये भी आपका निगेटिव हो गया। मुक्त खेल वाले ओपन एंडिंग नहीं देना है, ठीक है, तो ये भी आपकी गलत हो गई। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 30, ठीक। 30 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? बच्चों में ज्ञान की रचना करने के, अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है जिसमें प्रक्षेप एक शिक्षक की भूमिका है। तो 30 का राइट आंसर क्या है? संप्रेषण व्याख्यात, देखिए व्याख्यात कहीं आ जाए, व्याख्यान तो हमेशा गलत होता है। सुगम करता, तो एक शिक्षक क्या होता है, सुगम करता ही होता है, निर्देश करने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, बिल्कुल राइट है, ओके। चलिए क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, सारे 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और इसकी वीडियो एक और आएगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेडागोजी सॉल्व होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जो क्लासेस हो रही है आप क्लासेस जरूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।